स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में 8,283 वैकेंसीज जारी की गई हैं और ये वैकेंसी क्लर्कियल वैकेंसीज हैं, जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज है, काफी सारी वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इन वैकेंसीज को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स के अंदर ये वैकेंसीज मौजूद है। कितनी वैकेंसीज किस किस स्टेट्स के अंदर है, आज की वीडियो में डिटेल से ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इन जॉब्स को पा सकते हैं, कौन सा एग्जामिनेशन कंडक्ट होने, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से इस क्राइटेरिया को आप फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल से ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी जारी की गई है, ये एसबीआई ने वैकेंसी जारी की गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये जो वैकेंसीज हैं, टोटल 8,283 वैकेंसीज जारी हुई हैं और इन वैकेंसीज का जो नाम है, जूनियर एसोसिएट की ये वैकेंसीज है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के अंदर ये वैकेंसीज है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है और इजीली अप्लाई भी इन वैकेंसीज को आप कर सकते हैं। बाकी अब क्या क्या चीज़ें हैं क्राइटेरिया के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन में इसमें बाद में लेकर जाऊंगा, पहले मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस है इसके अंदर। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम डीईएसएम के लिए कोई फ़ी नहीं है। पेमेंट मोड थ्रू ऑनलाइन रहेगा, यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं पेमेंट। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई करने की स्टार्ट डेट जो है 17/11/2023 से आज के दिन से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 7/12/2023 रहेगी। डेट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, दो एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट होंगे, एक प्री और एक मेंस। प्री की जो डेट है वो जनवरी में कभी भी हो सकती है, टेंटेटिव डेट्स है। और डेट ऑफ मेंस की जो है फरवरी 2024 में कभी भी हो सकती है। मैक्सिमम मिनिमम एज जो चाहिए इसमें 20 साल चाहिए, मैक्सिमम 28 साल चाहिए। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। और जो आप 2/4/1995 से पहले के बोर्न नहीं होने चाहिए, मतलब पैदाइश आपकी नहीं होनी चाहिए। और 1/4/2003 के बाद की आपकी बोर्न नहीं होनी चाहिए, पैदाइश नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज पर द रूल्स जो मिलता है सेंट्रल स्टेट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं उसमें जो मिलता है वो इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 1781 वैकेंसी जारी की गई हैं। आंध्र प्रदेश में 50 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 288 वैकेंसी, राजस्थान में 940 वैकेंसी है। इसी तरीके से दिल्ली में 437 वैकेंसी, उत्तराखंड में 215 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 212 वैकेंसी, तेलंगाना में 525 वैकेंसी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में 20 वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश में 180 वैकेंसी है, हरियाणा में 267 वैकेंसी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 88 वैकेंसी है, उड़ीसा में 72 वैकेंसी, पंजाब में 180 वैकेंसी जारी है, सिक्किम में 4 वैकेंसी, तमिलनाडु में 171 वैकेंसी, पौंडीचेरी में 4 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 114 वैकेंसी, केरला में 47 वैकेंसी, लक्षद्वीप में 3 वैकेंसी, महाराष्ट्र में 100 वैकेंसी है। इसी तरीके से असम में 430 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 69 वैकेंसी है, मणिपुर में 26 वैकेंसी है, मेघालय में 77 वैकेंसी है, मिजोरम में 17 वैकेंसी है, नागालैंड में 40 वैकेंसी निकली हुई है, त्रिपुरा में 26 वैकेंसी, गुजरात के अंदर 820 वैकेंसी है, कर्नाटक के अंदर 450 वैकेंसी है, लद्दाख में 50 वैकेंसी है, बिहार में 415, झारखंड में 165। तो टोटल जो वैकेंसी 8,283 वैकेंसीज ये बन जाती हैं। अब मैं इसके नोटिफिकेशन पे आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्टली। और नोटिफिकेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे आप एक बार खुद भी नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाला है। तो दोस्तों स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एज रिलैक्सेशन पे सबसे पहले बात करते हैं। 5 साल की SC ST को मिलेगी, अदर बैकवर्ड ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन, PWBD कैंडिडेट को 10 साल की रिलैक्सेशन है, PWBD SC ST है तो 15 साल की है, PWBD OBC है 13 साल की वैकेंसी। बाकी रिलैक्सेशन है। बाकी एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन का पूरा कॉलम इसमें दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो आपकी, और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री IDD के सर्टिफिकेट शुड इंश्योर डेट द डेट ऑफ पासिंग IDD बिफोर 31/12/2023 से पहले IDD आपके पास IDD सर्टिफिकेट होना चाहिए। 31/12/2023 से पहले पहले आपने ये आपके पास क्लियर होना चाहिए, आपने किया होना चाहिए। अच्छा, दोज हु आर द फाइनल ईयर सेमिस्टर,
of their graduation may also apply from provisionally subject to the condition. अप्लाई कर सकते हैं provisionally subject to the condition. If provisionally selected they will have to produce proof. provisionally अगर है तो आपको proof produce करना पड़ेगा और आप 31/12/2023 से पहले पहले आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट अपियरिंग ऑन मार्कशीट। मार्कशीट पे अपीयर होना चाहिए जो सर्टिफिकेट है पासिंग का, जो आपका मार्कशीट है और जो आपकी डिग्री है आपके पास, उसके ऊपर पासिंग का जो डेट होती है वो होनी चाहिए। और प्रोविजनली सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। प्रोविजनली सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, और जिससे भी आपने किया हो, चाहे इंस्टीट्यूट से किया हो, चाहे वो आपने यूनिवर्सिटी से किया हो। इसी तरीके से मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं ये बाकी सारी चीज़ें। अब देखिए, इसमें एसबीआई क्लर्क एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसबीआई क्लर्क एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपके सिलेबस पे आते हैं। अब देखिए, सिलेबस क्या रहेगा प्री एग्जामिनेशन का, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। द सिलेबस फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जाम इज फॉलोज। अब इसकी लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन का जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में से आएगा, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आएगा। इसी तरीके से एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, लिंक जो अप्लाई करने की है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पे और चलते हैं एक बार। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अब एसबीआई क्लर्क एग्जाम पैटर्न, द एग्जाम पैटर्न फॉलो बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इस क्लर्कियल कैडर हैज़ बीन डिटेल बिलो। अब इसमें पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न दे रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आने हैं, मार्क्स 30 के रहेंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज का आपको, ठीक। ये प्री का मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स से 20 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। टोटल 1 घंटा टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर्स के क्वेश्चन होंगे। ये ऐसे ही मेंस में आ जाइए। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स से मिलेंगे, 35 मिनट्स आपको इसमें काम मतलब मिलेंगे। इसी तरीके से जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स से 35 मिनट इसमें टाइम मिलेगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के 45 मिनट इसमें टाइम मिलेगा आपको। रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे, 45 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, 2 घंटे 40 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा मेंस के अंदर। अब बाकी अगर आपका कोई सवाल हो इसके अलावा भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। लिंक, सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अप्लाई करने की भी लिंक डाल दूंगा, सिलेबस या आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।